हम अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। जब तक कि हम 5 ऐसी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में करते रहेंगे ना, तो हम गरीब के गरीब ही रहेंगे, मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रहेंगे। कभी भी हम अपना क्लास चेंज नहीं कर पाएँगे, अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा कि इतना कमाओ कि अपनी इज़्ज़त बनाओ, ठीक है? कमाने के लिए कभी भी अल्लाह ने मना नहीं किया। अच्छे कपड़े पहनो, इज़्ज़त से रहो, अल्लाह ने भी कहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना और एक अच्छा मुकाम हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना, दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर करना, तो 5 ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग जो है अपनी गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाते हैं? अपना जो है गुर्बत की ज़िंदगी होती है उससे क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में 5 ऐसी गलती कर रहे होते हैं जो कि एक सक्सेस लोग जो होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, वो अपनी ज़िंदगी में ये 5 गलती कभी नहीं करते। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में वो 5 गलती हमेशा कर रहे होते हैं। इसीलिए जो सक्सेस लोग होते हैं उनकी स्टोरी, कभी उनकी स्टोरी देखें तो उन्होंने कभी ना इन सारी पाँचों गलतियों की ना परवाह नहीं करी, उन्होंने छोड़ दिया। ये 5 गलती उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वो आगे बढ़े। लेकिन हम वही 5 गलतियों को पकड़ के अभी तक बैठे हैं, इसीलिए हम वहीं के वहीं हैं। तो आज मैं अपनी बहनों से 5 ऐसे टिप्स शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो कि आप अगर छोड़ देंगे ना, उसको आज से ही अवॉइड कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी के मुकाम पे एक ना एक दिन पहुँच जाएँगी मेरी बहनों। लेकिन 5 गलती को लेकर के अगर आप चलती रहेंगी ना, तो ज़िंदगी गुज़र जाएगी, मौत का दिन आ जाएगा, लेकिन हमारा जो स्टेटस है ना वो नहीं बदल पाएगा। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, आपका ये नाम नहीं चेंज हो पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं वही 5 पॉइंट शेयर करूँगी अपनी प्यारी-प्यारी सिस्टर से। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे बराबर वाले मकान में ना वो मकान बन रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, तोड़ा-फोड़ी कर रहे हैं, उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है। बहुत देर वेट किया मैंने कि मैं रुक जाऊँ फिर वॉइस ओवर करूँ, लेकिन वो नहीं रुक रहा और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम है, इसलिए मैं जो है वॉइस ओवर कर देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है? पॉइंट पे ध्यान करेंगे तो वो खुद ही इग्नोर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं, ये आपने भी की होगी, कहीं ना कहीं मैंने भी किया और मुझे लगता है हर औरत करती है। कहीं भी कुछ भी प्लानिंग आप करते हैं ना किसी चीज़ की भी, चाहे वो काम हो, आपका कोई बिजनेस हो या घर बैठे काम हो या ऑनलाइन जॉब हो, कुछ भी हो या कुछ इरादा किया है, आप इसको सब में बता देते हैं। कभी भी अपनी प्लानिंग कब किसी को बताई ही नहीं जाती है। एक सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि उन्होंने छुप के एक कोने में जाके इस चीज़ की तैयारी की थी। उन्होंने रात के पूरे 10 घंटे की नींद से या 8 घंटे से नींद से उन्होंने 2 घंटे ऐसे निकाले थे जब उन्होंने उस चीज़ पे मेहनत किया था जो उनको चाहिए था। यानी कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं अपनी प्लानिंग, और धीरे धीरे अपना कुछ वक्त निकाल के उस चीज़ में दे रहे होते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, जिसमें उन्हें सक्सेस पाना है। और हम लोग की यहीं पर गलती ये होती है कि हमने अपनी प्लानिंग सबको बता देते हैं, अपने पूरे घर को, पूरे परिवार को, हर किसी को अपनी सोच, अपनी प्लानिंग बता देते हैं। और जब आप बता देते हैं ना, वो काम आपका कभी नहीं होता है। देखो हदीस में भी आता है, कोई भी चीज़ की आप शुरुआत करें ना तो 1-2 लोग से मशवरा लें जो कि ठीक हो, लेकिन आपको उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना होता जब तक कि आप कामयाबी की मंजिल पे ना चली जाएं। लेकिन हम लोग की क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम कम करते हैं लेकिन बताते ज़्यादा हैं। कहते हैं ना कि गरजने वाला बादल कभी बरसता नहीं है, तो बादलों वाली कहानी हो जाती है। जो जितना बोलता है ना वो कर कुछ नहीं पाता है, और जो करता है वो कभी बोलता नहीं है, चुपके से करके दिखा देता है। फिर एक दिन उसकी कामयाबी की न्यूज़ पूरे दुनिया में फैल जाती है, तब पता चलता है कि अच्छा इसने ये भी कर रखा है, हमें तो पता ही नहीं था ये इतना मतलब कि चालाक और इतना तेज़ बनता है। तो हमें भी इस तरह की चालाकी करनी होगी, हमें भी तेज़ बनना होगा। हमें अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करनी है। हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब के अलावा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी से शेयर मत करिए। बस अपने शौहर से शेयर करिए, इसके अलावा किसी को मत बताइए। बस उस चीज़ पे मेहनत करिए, अपनी ज़िंदगी के कुछ 1 घंटे 2 घंटे कुछ निकालिए उस चीज़ के लिए, वहाँ फ़ोकस करिए, लेकिन किसी को बताइए मत जब तक कि आप मंजिल पे ना पहुँच जाए। मंजिल पे पहुँचने के बाद बताने की ज़रूरत नहीं होती, दुनिया खुद आपको जानने लगती है। वो होती है असली मुकाम। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई भी नया काम करने से पहले हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते। और ये बात हकीकत है, सोचते सोचते आप साल 2 साल 3 साल 4 साल, यानी कि कुछ लोग तो अपनी पूरी जवानी गुजार देते हैं, फिर बुढ़ापे में आके पछता रहे होते हैं कि हमने काश हमने सोचा नहीं होता, उसको करने का शुरू कर दिया होता तो आज कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं हम उससे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काबिल बन ही जाते। बहुत सारी औरतें
ऐसी हैं जो कि घर बैठे सोचती है काम करने की, लेकिन वो अभी तक सोच रही हैं, उन्हें 5 साल हो गया है सोचते, 10 साल हो गए हैं सोचते हुए, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही हैं, लेकिन सिर्फ सोच रही हैं। सोचने से आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी अकल भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करिए। सोच ही आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। ये सोच ही होती है जो टेंशन होती है, ये सोच होती है जो डिप्रेशन होती है, ये सोच होती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। किसी चीज़ के लिए भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं, अगर सोचने की ज़्यादा आदत है तो अपनी प्लानिंग को आप क्या करें, जो भी आपको करना है, जो स्किल सीखना है उसको एक कॉपी में लिख दीजिए, मुझे ये चीज़ करना है। लिखने से क्या होता है ना, फिर सोच कम हो जाती है आपकी। प्लानिंग को वहाँ पे लिखिए, सोचिए कम, करने की ज़्यादा कोशिश करिए, सोचिए कम, क्योंकि सोचने से ना फिर आपका वक्त चला जाता है बुढ़ापे में। आप सोचते हैं काश हमने कर ही लिया होता, सोचा ना होता तो आज कुछ और लाइफ होती। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ, दूसरों की कामयाबी से जलना। कभी भी आपको किसी के बारे में भी पता चले ना कि वो इंसान इस चीज़ में सक्सेस हो चुका है, तो ज़रा भी, कभी भी, ज़र्रा बराबर भी अपने दिल में मैल मत लाइएगा कि वो इतना आगे हो गया, और हाय मत लगाइएगा और जलिएगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब इंसान दूसरे की कामयाबी से जलता है ना, तो फिर क्या होता है ना कि आपके साथ ना फिर बहुत ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ने ये कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर उसको तकलीफ़ है तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए, अगर उसकी किसी चीज़ में जीत है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको उस चीज़ का जलन हसद हो गया है तो इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसको अल्लाह और नवाज़ देता है और आपको जला जला के खोखला कर देता है। आपकी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो जाती है। तो आपका भाई है, बहन है, आपकी देवरानियाँ, जेठानियाँ, वो आपसे आगे हैं, बहुत आगे हैं, मालदार है, कुछ भी हैं, कभी भी उनके बारे में अपने दिल में ये मत लाइए वो ज़्यादा अमीर है, वह ज़्यादा गरीब हो, जलन हसद मत लेके आइए। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। फोर्थ पॉइंट जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ, जब एक औरत जो है मिडिल क्लास फैमिली में होती है या फिर गरीबी गुर्बत में जी रही होती है, तो उसकी सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि नाशुक्री। जब औरत एक ऐसे घर में आ जाती है जहाँ गरीब गुर्बत होती है, तो हर वक्त वो अल्लाह की नाशुक्री कर रही होती है। अल्लाह का कभी शुक्र नहीं करती, ना अपने शौहर का करती है। अल्लाह पाक इससे नाराज़ होता है, क्योंकि शुक्र करने पे अल्लाह उसी रिस्क में बरकत दे देता है, और नाशुक्री करने से उसी रिस्क, उसी पैसे में इतना खलल आपको डाल देगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि 2 रोटी खा के भी आपको लगेगा कि पेट ही नहीं भरा है आपका। तो यही रिस्क होती है। रिस्क में बरकत क्या होता है, वो यही होता है, 1 रोटी खा के भी बंदा को लगे पेट भर गया है। और रिस्क में बरकत ना होने का मतलब ये है कि बहुत सारा खाना खाने के बाद भी आपको लगे कि आपकी भूख कहीं रह गई है। तो कभी भी आपको जो है ना, जिस भी हाल में आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करिए। देखिए, गरीबी गुर्बत से निकलने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता यही है कि अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करिए। हमेशा कहिए अल्लाह जो तूने दिया बेहतर है, क्योंकि किसी के पास तो ये भी नहीं है ना। तूने 2 रोटी कम से कम नसीब की, किसी को 1 भी नसीब नहीं होती है। जो तूने दिया बेहतर है, और अपने शौहर की हमेशा शुक्र करिए, उनके शुक्रगुज़ार रहिए। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ, वो है शौहर की इज़्ज़त ना करना। जब लड़की एक गरीबी गुर्बत ज़िंदगी जी रही होती है, तो उसको अपना शौहर कहीं से अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती है, तू मैं करती रहती है और अपने काबिल भी नहीं समझती है। तो ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप अपने शौहर की बेइज़्ज़ती करें, चाहे घर में या बाहर। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।